हेलो फ्रेंड्स, आज में हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। और इस समय जो जैसा कि देखा गया है कि कानपुर विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति इस वर्ष से बीकॉम प्रथम वर्ष में लागू कर दी गई है। और ये एक समस्या का विषय है कि अभी तक उसके बारे में ना तो काफ़ी छात्रों की कोई जानकारी नहीं है। और आज हम उसी के संबंध में ये वीडियो बना रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर पेपर्स के बारे में, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको जो है बीकॉम प्रथम सेमेस्टर, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रथम सेमेस्टर की, जो छात्र इस वर्ष 2021 में बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए हैं, तो उनके लिए जो है सबसे पहले पहला सब्जेक्ट जो रहेगा वो मेजर सब्जेक्ट रहेगा, जो कि 6 क्रेडिट का है। 6 क्रेडिट ईच का है, मतलब प्रत्येक के लिए जो है एक पेपर के लिए 6 क्रेडिट्स जो है छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है, ये एक तो थ्योरी पेपर है, ना कि न्यूमेरिकल। ये जो आपका पेपर है ये थ्योरी का है। इसमें आपका जो पेपर आएगा 75 मार्क्स का पेपर आएगा, और 25 मार्क्स जो है वो इंटरनल रहेगा। 25 मार्क्स में जो है आपका यूनिट टेस्ट है, जो मिड टर्म एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम है, फाइल्स है, अटेंडेंस है, बिहेवियर है, तो 25 नंबर आपको वहाँ से मिलेगा। बाकी का जो 75 मार्क्स है वो आपका यूनिवर्सिटी से जो पेपर होगा उसके बेसिस पे दिए जाएगा। और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पेपर है ये पूरी तरीके से थ्योरी पेपर है। इसके बाद हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 हमारा जो है वो बिजनेस स्टैटिक्स का है। स्टैटिक्स ये आपका न्यूमेरिकल पेपर है, ऐसा नहीं है कि इसमें थ्योरी नहीं आती है, थ्योरी भी आती है। तो इसमें भी सेम वही पैटर्न रखा गया है कि 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 75 यूनिवर्सिटी से आएगा, और 25 मार्क्स का जो इंटरनल होगा, जिसमें आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है और फाइल्स वगैरह हैं जो सबमिट कराए गए हैं, और अटेंडेंस है, बिहेवियर आपका क्लास में किस तरीके से रहता है, उसी के आधार पे इसमें सेकंड पेपर में आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद जो आपका जो थर्ड पेपर जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि चूज एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक पेपर थर्ड पेपर के रूप में एक पेपर चूज करना है। अब इसमें 2 चॉइस दी गई है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बच्चे के पास चॉइस रहेगी कि यदि वो चाहे तो कम्युनिकेशन ले सकता है थर्ड पेपर के रूप में, और अगर चाहे कंप्यूटर में अगर उसे इंटरेस्ट है या अच्छी नॉलेज है तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये बेसिक पेपर है, उसे ले सकता है। इसके बाद जो 3 पेपर, ये तो आपके कॉमर्स फैकल्टी से हो गए, जो तीनों पेपर जो है लगभग पहले भी चलते थे, और ये तीनों पेपर जो है वो कॉमर्स फैकल्टी से है। इसके बाद जो आपका फोर्थ पेपर रहेगा, फोर्थ जो है वो माइनर पेपर होगा, और माइनर पेपर का मतलब ये होगा कि ये आपका 2 साल तक पढ़ना है, और माइनर पेपर जो होगा अदर फैकल्टी से होगा, ये आपकी कॉमर्स फैकल्टी से नहीं होगा। तो चूँकि यहाँ पे सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि या तो वो अदर फैकल्टी से इकोनॉमिक्स अपना चूज़ कर सकते हैं, और अगर इकोनॉमिक्स 11th-12th में उनके पास नहीं है, मान लीजिए जैसे CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, उनके पास इकोनॉमिक्स रहता है पहले से, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि वो इकोनॉमिक्स ही चुने फोर्थ पेपर में। और अगर आपके पास 11th-12th में इकोनॉमिक्स नहीं है तो इसकी जगह पे मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इनमें से आप कोई पेपर चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का पेपर जो है, यहाँ पे मैंने देखिए बात करें यहाँ थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे जो है आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए और भी आपके यहाँ ऑप्शन होंगे। अगर आपके यहाँ आर्ट फैकल्टी है तो आप अपने आर्ट फैकल्टी से कोई भी पेपर ले सकते हैं। जैसे ये आपके यहाँ सपोज जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप चूज़ कर सकते हैं।
आप जियोग्राफी भी चूज़ कर सकते हैं यदि आपके यहाँ है तो। इसके सिवा आप जैसे यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस दे रखा है, आप पॉलिटिकल साइंस को भी यूज़ कर सकते हैं। सोशलॉजी दे रखा है, सोशलॉजी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन पेपर्स में से आप कोई भी एक पेपर जो है जो हमारा अगला पेपर है फोर्थ पेपर के रूप में जो है आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट की बात करें तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो इकोनॉमिक्स है। हाँ, अगर आप ये पूछें कि हाँ कौन सा ठीक पड़ेगा, क्योंकि आपके अगर टच किसी से नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे सोशलॉजी भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, ठीक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इन फ्यूचर जैसे IAS PCS सिविल सर्विसेज में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री भी आपका एक अच्छा सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे काफ़ी कॉलेज में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे उनके अगर सेम फैकल्टी है, मान लीजिए जैसे कॉमर्स फैकल्टी है और अदर फैकल्टी नहीं है, जैसे आर्ट फैकल्टी नहीं है तो कॉमर्स फैकल्टी है और साइंस फैकल्टी है, तो उनके यहाँ बच्चा चाहे तो इकोनॉमिक्स ले सकता है। यूपी बोर्ड का बच्चा हो या CBSE बोर्ड का हो, इकोनॉमिक्स ले सकता है और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, नॉर्मल पेपर है, पढ़ सकता है इसे। इसके बाद अगर हम अगले पेपर की बात करें तो वैसे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लिस्ट है, मैं एक बार लिस्ट दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इनमें से आप कोई पेपर चूज़ कर सकते हैं फोर्थ पेपर के लिए, अपने मन से भी चूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप जो मैंने बताया वो आप चूज़ करें, इनमें से कोई भी फोर्थ पेपर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 12 के बाद जो है देखिए 12 से 18 तक ये हमारे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे साइकोलॉजी है, ठीक है, इसमें काफ़ी सोर्सेज हैं, काफ़ी चैप्टर, काफ़ी सब्जेक्ट दिए गए हैं। और यहाँ पे कुछ गर्ल्स के लिए भी, जैसे ये म्यूज़िक, सितार है, तबला है, वोकेशनल है, वोकल है, तो ये सब्जेक्ट भी आप चूज़ कर सकते हैं। वुमेन स्टडीज़ है, अगर आपके अवेलेबल है आर्ट फैकल्टी में तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पेपर फिफ्थ रहेगा, फिफ्थ पेपर जो है ये हमारा माइनर वोकेशनल पेपर है। और मैं आपको बता दूं कि माइनर वोकेशनल पेपर भी आपको सिर्फ 2 साल पढ़ना है। माइनर वोकेशनल पेपर जो है ये आपका जैसे फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर जो अभी मैंने आपको बताया था माइनर इलेक्टिव अदर फैकल्टी का पेपर है, ये भी आपको 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर ही पढ़ना है। इसके बाद आपको ये पेपर नहीं मिलेगा, मतलब उसके बाद छूट जाएगा 4 सेमेस्टर के बाद। और वही सेम रूल रखा गया है हमारा फिफ्थ पेपर मतलब वोकेशनल कोर्सेज के लिए। अभी वोकेशनल कोर्सेज क्या है, मतलब ऐसा पेपर जिससे छात्र जो है रोजगार परक विषय से हम बोलते हैं, रोजगार परक विषय भी आप इनमें से एक चूज़ करना है। तो इसमें से यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो इन्होंने 26 पेपर की लिस्ट दी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 से लेके 13 तक यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके बाद अगर 13 के बाद की मैं आपको शो करूँ तो 13 से 20 तक आप देख पा रहे होंगे, और लास्ट में 6 पेपर और हैं। तो इन 26 पेपर में से कोई भी आप एक वोकेशनल पेपर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ कर सकते हैं। अब बात करें कॉमर्स फैकल्टी के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो कॉमर्स फैकल्टी के लिए अगर बात करें हम एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी है तो ऑफिस ऑटोमेशन भी हमारे लिए ठीक है, मीडिया रिपोर्टिंग भी हमारे लिए ठीक है। इसके बाद तो इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं फिफ्थ पेपर के रूप में, और जो कि आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर बात करें 4 सेमेस्टर तक, तो अगले जो 3 पेपर आप 3 सेमेस्टर में जो पेपर चूज़ करेंगे वो भी आप इसी लिस्ट से ही चूज़ करेंगे। इसके बाद जो है ये आप देख पा रहे होंगे पूरी लिस्ट आ रही है 26 पेपर की। इसके बाद हम बात करें 6 पेपर की, तो 6 पेपर जो है ये कंपलसरी पेपर है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कंपलसरी पेपर। तो ये जो कंपलसरी पेपर है इसमें ये पेपर हमारा फिक्स है। यहाँ पे आपको जो है फूड एंड न्यूट्रिशन ही आपको लेना है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर रहेगा। अब हम बात करें कॉमन, तो सभी पेपर हमारे जो है 100 मार्क्स के हैं, जिसमें 25 इंटरनल है, 75 आपको यूनिवर्सिटी से जो पेपर आएगा वो करना होगा। और
सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है आपको अपने मिड टर्म एग्ज़ाम पे देना है, जिससे किसी बच्चे का मिस ना हो। और फाइल वगैरह पे आपको ध्यान देना है कि फ़ाइल वगैरह जो भी आपके असाइनमेंट सबमिट कराए जा रहे हैं उन्हें आप समय से सबमिट कर दें। अटेंडेंस का भी आपको ध्यान रखना है, आप रेगुलर अपने क्लास में जाएं, क्लास में पढ़ाई करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा। फर्स्ट सेमेस्टर को पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव रखा गया है और ये लगभग जनवरी के लास्ट वीक में आपका पेपर होंगे। 24 जनवरी के बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप तैयारी करते रहें क्योंकि समय कम है।